एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज हम आपके लिए टॉप 120 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग पूछा गया है कि इन चारों शब्दों में से दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर, इन चारों में से किस में उपसर्ग है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पराजय में। इसमें कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग लगा हुआ है, परा प्लस जय हो जाएगा। तो क्यों। अगला क्वेश्चन है दूसरा, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। तो ये एक जीवनी है, अकाल पुरुष गांधी। इसमें पूछा है कि इसकी रचना किसने की है। ए ऑप्शन है जैनन, बी है अज्ञे, सी है देवराज, डी है प्रभाकर माचवे। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, जैनेन्द्र। इसकी रचना किसने की है? जैनेन्द्र ने। अगला क्वेश्चन है, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है। रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या धर्मवीर भारती। तो इसके रचयिता पूछे हैं साय में धूप, तो इसके रचयिता कौन है? बी ऑप्शन सही होगा इसका हमारा, दुष्यंत कुमार। किसकी रचना है ये? दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है अभिनव जयदेव के नाम से? विद्यापति को, भवभूति को, नरसिंह मेहता को या फिर रविदास को। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही होगा, विद्यापति को। अभिनव जयदेव के नाम से किसको जाना जाता है? विद्यापति को। अगला क्वेश्चन है, उपदेश रसायन की रचयिता कौन है। उपदेश रसायन की रचयिता पूछा गया है। ए ऑप्शन है जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, सालभद्र सूरी या फिर धनपाल। तो इसमें उपदेश रसायन की रचयिता कौन है? ए ऑप्शन सही होगा, जिनदत्त सूरी। किसकी रचना है ये? जिनदत्त सूरी की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य विमर्श, इसके लेखक पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला क्वेश्चन है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई। रहीमदास जी के द्वारा, कबीरदास के द्वारा, मल्लुकदास के द्वारा या फिर तुलसीदास के द्वारा। तो ये पंक्ति किसकी है? इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा, तुलसीदास के द्वारा। ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। पराधीन सपनेहु सुख नाही, तुलसीदास द्वारा रचित है ये। अगला क्वेश्चन है, गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है। ए ऑप्शन है 84 वैष्णवन की वार्ता, बी है भक्तमाल, सी है छिताई वार्ता, डी है गोसाई चरित। तो गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? इसका हमारा कौन सा सही होगा आंसर? ए ऑप्शन, 84 वैष्णवन की वार्ता। गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला क्वेश्चन है, 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे। अज्ञे थे, बी है धर्मवीर भारती, सी है नरेश मेहता या फिर जगदीश गुप्त। तो नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? डी ऑप्शन, जगदीश चंद्र गुप्त। ये डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है। इस निबंध के लेखक पूछा गया है कि कविता क्या है। तो क्या है ये कविता? इस निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं या फिर कुबेरनाथ हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ए ऑप्शन सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। इस निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, चांद का मोह टेढ़ा, इसकी रचयिता कौन है। चांद का मोह टेढ़ा, ये किसकी रचना है? नागार्जुन की, बी है मुक्तिबोध, सी है धर्मवीर भारती या फिर धूमेल। तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा इसका, मुक्तिबोध।
चांद का मोर टेढ़ा, ये किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 343, 344, ये 345 या 346, ये किस में कहा गया था? तो ये कहा गया था 343 में। क्या कहा गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, पंकज शब्द किससे संबंधित है? पंकज शब्द क्या है? एक रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, या फिर कोई नहीं है इनमें से? तो पंकज शब्द क्या है? एक रूढ़ शब्द है। सॉरी, योग रूढ़ शब्द। सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? योग रूढ़ शब्द। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक की, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, या फिर चौथा सप्तक? तो केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? किस सप्तक की हैं? इसका सी ऑप्शन सही होगा, तीसरा सप्तक के। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिफल, परिवर्तित व्यू, भेद, कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, क्रुद्ध, कपि विषम, ये पंक्तियां किस कविता से हैं? ए ऑप्शन है राम की शक्ति पूजा, बी है बादल राग, सी है पेशोला की प्रतिध्वनि, और डी है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो ये किस कविता से ली गई हैं? बता सकते हो? ये इसका ए ऑप्शन सही होगा, राम की शक्ति पूजा से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? इसका ए ऑप्शन सही होगा, 1826 से कोलकाता से। कौन सा था पहला समाचार पत्र? उदंत मार्तंड। कौन सा था? उदंत मार्तंड। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन बी नंबर सही होगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? इसमें समास पूछा गया है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्विगु है, अविभाव है, या तत्पुरुष है? तो इसमें द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, नासिकेतुपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र, ईसाल्ला खां, लल्लूलाल, या कोई नहीं? तो इसके लेखक होंगे सदल मिश्र। ये ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है? अन्य मनस्क। ये ऑप्शन है जिसका मन अपनी ओर हो, बी है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, सी है जिसका मन निर्मल हो, डी है जिसका मन केंद्रित हो। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अन्य मनस्क का अर्थ क्या है? कि जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अगला क्वेश्चन है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, महात्मा गांधी पर, लाल बहादुर शास्त्री पर, या विनोबा भावे पर? तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही होगा, महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया उपन्यास किस पर केंद्रित है? महात्मा गांधी पर। अगला क्वेश्चन है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का, या बुद्धि का? इसका सी ऑप्शन सही होगा, हृदय का। कामायनी में जो श्रद्धा है वो किसका प्रतीक है? हृदय का।
अगला क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन है आलोचना, बी है खोज एवं सर्वेक्षण, सी है कहानी, डी है ललित निबंध। तो दूसरी परंपरा की खोज ये क्या है? ये एक आलोचना है। ये क्या, कौन सी विधा है? आलोचना विधा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कर्बला या ध्रुवस्वामिनी। इन चारों में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, कर्बला। कर्बला नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद का नहीं है, बल्कि किसका है? प्रेमचंद का नाटक है ये। किसका है? प्रेमचंद का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? श्रीधर पाठक को। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास या लोकायतन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रिय प्रवास को। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं, कौन से हैं? श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? दैन भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या फिर भक्ति भावना। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय भावना। भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। अगला क्वेश्चन है कि गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रय, गबन, गोदान या निर्मला। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी ऑप्शन सही होगा, गोदान। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न की लेखक कौन है? एक पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है मिश्रबंधु या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मिश्रबंधु। सी ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति शास्त्र के लेखक। संपत्ति शास्त्र के लेखक के बारे में पूछा है कि इसके लेखक कौन है? ए ऑप्शन है श्रीधर पाठक, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, खेत रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है युद्ध में शहीद होना, बी है कानूनी विवाद से जीवन का बच जाना, सी है जमीन बिक जाना या फिर डी है जमीन खरीदना। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा इसका, युद्ध में शहीद हो जाना। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? युद्ध में शहीद होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या फिर पूजनीय। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, पूजनीय। लोकायतन के रचयिता हैं। लोकायतन के रचयिता का नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी है माखनलाल चतुर्वेदी, डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आंसू है, आंसू क्या है? ए ऑप्शन है मुक्तक काव्य संकलन, बी है अतुकांत काव्य, सी है प्रबंध काव्य, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो आंसू क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मुक्तक काव्य संकलन। आंसू क्या है, एक मुक्तक काव्य संकलन है। अगला क्वेश्चन है, निराला की अंतिम कविता क्या है? निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी अंतिम कविता पूछी गई है। इनकी अंतिम कविता क्या है? राम की शक्ति पूजा है। बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी है सरोज स्मृति, डी है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा इसका। निराला द्वारा रचित अंतिम कविता क्या है? पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? कला और बूढ़ा चांद के लेखक पूछा गया है इसमें कि इसके लेखक कौन है। तो ये ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। प्रथम काव्य संकलन कौन सा है महादेवी वर्मा का? दीपशिखा है, यामा है, निहार है या फिर रश्मि है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, निहार। ये इनकी प्रथम रचना है, निहार। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन के द्वारा जब्त कर लिया गया वो कौन थी? कौन सी रचना को ब्रिटिश शासन के द्वारा जब्त कर लिया गया था? तो वो कौन सी रचना थी? ए ऑप्शन सही होगा, सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद की रचना सोजे वतन को ब्रिटिश शासन के द्वारा जब्त कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। ये समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था? ए ऑप्शन है कलकत्ता से, बी है इलाहाबाद से, सी है लखनऊ से या फिर बम्बई से। तो ये बम्बई से प्रकाशित होता था, श्री वेंकटेश्वर समाचार बम्बई से। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, बी है रांगे राघव, सी है राहुल सांकृत्यायन, डी है आचार्य चतुर्सेन। तो मृगनयनी के उपन्यास के रचनाकार का नाम पूछा है, तो ये किसकी रचना है? इसका ए ऑप्शन सही होगा, वृंदावन लाल वर्मा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है इस रचना को। तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? भूतनाथ उपन्यास के रचयिता का नाम पूछा है, राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या गोपाल राम गेहमरी। तो ये किसकी रचना है? ये किसका उपन्यास है? इसका सी ऑप्शन सही होगा, देवकी नंदन खत्री। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी है, क्या है ये? एक नाटक है, उपन्यास है, कहानी संग्रह या फिर कोई नहीं। तो नूतन ब्रह्मचारी क्या है? एक उपन्यास है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, जाति विलास के रचयिता है। जाति विलास के रचयिता कौन है? इसका भी बी ऑप्शन सही होगा, देव। जाति विलास की रचयिता कौन है? देव है। अगला क्वेश्चन है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। किसमें मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु युगीन धारा में या फिर रीति काव्य धारा में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान किसमें मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में। अगला क्वेश्चन है, नित प्रति पुण्यऊ रहे आनंद ओज उजास, इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार पूछा है कि कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया इस पंक्ति में। नित्य प्रति पुण्यऊ रहे आनंद ओज उजास
इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? देव के बारे में, बी है ठाकुर के बारे में, घनानंद के बारे में, या फिर कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, घनानंद। किसके बारे में कहा गया? घनानंद के बारे में कहा गया है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस, शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई भी कवि अभी तक समर्थ नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जगत सच्चाई सार इस कविता की रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है नाथूराम शर्मा, बी है देवीदत्त शुक्ल, सी है श्रीधर पाठक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा इसका, श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता की रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। आद्य कथानक है, क्या है ये? एक जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, या फिर रिपोर्टाज है? आद्य कथानक क्या है? एक आत्मकथा है ये। किसकी है ये? बनारसी दास जैन द्वारा लिखित है ये आत्मकथा, आद्य कथानक। अगला क्वेश्चन है, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये ठाकुर की हैं, बी है घनानंद, सी है द्विजदेव, या फिर डी है मतीराम। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ठाकुर की। ठाकुर ने कहा था कि सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है। अगला क्वेश्चन है, भिखारी दास की रचना है। कौन सी रचना है भिखारी दास की? ए ऑप्शन है काव्य निर्णय, बी है काव्य सिंधु, सी है चिंतामणि, डी है रस विवेक। तो भिखारी दास की रचना इसमें से कौन सी है? इसका ई ऑप्शन सही होगा, काव्य निर्णय। किसकी है? भिखारी दास की। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई थी? विक्रम संवत 1800 में, या फिर केवल 1800 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में, या फिर 1802 में? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 1800 ईस्वी में। विक्रम संवत वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई थी? 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है प्रकृति पर्यवेक्षण, बी है प्रेम चित्रण, सी है कथा गीत प्रयोग, डी है ब्रज भाषा में रचना। तो कौन सी विशेषता नहीं है स्वच्छंदतावाद की? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ब्रज भाषा में रचना। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव चरित्र की रचयिता है। ध्रुव चरित्र की रचयिता पूछा गया है। ए ऑप्शन है रसखान, बी है स्वामी हरिदास, सी है नरोत्तम दास, डी है भिखारी दास। तो ध्रुव चरित्र की रचयिता कौन है? नरोत्तम दास। सी ऑप्शन सही होगा इसका, नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति की रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली ये रचना किसकी है? ए ऑप्शन है कबीर, बी है तुलसी, सी है सूर, डी है मीराबाई। तो ये किसकी रचना है? ये तुलसीदास की है। इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। इन चारों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है इसमें। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन वे। वे शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है, भाषा युग वशिष्ठ की लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, बी है रमाशंकर वाजपेयी, सी है राम प्रसाद निरंजनी, डी है इनमें से कोई नहीं। भाषा युग वशिष्ठ की लेखक कौन है? सी ऑप्शन सही होगा,
राम प्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? पुष्पदंत को, हेमचंद को, सरहप्पा को या फिर विद्यापति को? तो राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? सरहप्पा को। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नैन नचाई कहियो मुस्काई लला फिर अइयो खिलन होरी, ये पंक्तियां किसकी हैं? ए ऑप्शन है बिहारी की, बी है मतीराम की, सी है पद्माकर की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, पद्माकर की। पद्माकर ने कहा था कि नैन नचाई कहियो मुस्काई लला फिरइयो खिलन होरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी है राहुल सांकृत्यायन ने, डी है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा इसका। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल सबसे पहले किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा दिए गए